नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। देश दुनिया की तमाम खेल खबरों का लेखा जोखा मैं हूं नवीन सक्सेना आज इस कार्यक्रम में, और आज मेरे साथ इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए मौजूद हैं सौमित्र। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास खबरों पर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल के शेष मैचों को संयुक्त अरब अमारात में कराने का फैसला लिया है। दुबई में एशियाई पुरुष और महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप भारत के अमित पंघल, शिवा थापा और संजीत अपने अपने वर्ग के फाइनल में पहुंचे। श्रीलंका ने 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के अंतिम मैच में बांग्लादेश को 57 रन से हरा दिया है। और फुटबॉल में यूरोपियन फुटबॉल संघ चैंपियंस लीग के फाइनल में आज इंग्लिश प्रीमियर लीग की 2 दिग्गज टीमें मैनचेस्टर सिटी और चेल्सिया आमने सामने होंगी। आज के इस कार्यक्रम में तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खेल विशेषज्ञ सौमित्र। सौमित्र, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने आईपीएल के शेष 31 मैचों को संयुक्त अरब अमारात में कराने का फैसला ले लिया है। आज हुई स्पेशल जनरल मीटिंग में संयुक्त अरब अमारात के दुबई, शारजाह और अबू धाबी में इन मैचों को कराने का फैसला लिया गया। बीसीसीआई ने आईपीएल के शेष 31 मैच को लेकर 3 सप्ताह का समय निर्धारित किया है। आईपीएल के दूसरे चरण की शुरुआत सितंबर के तीसरे सप्ताह से हो सकती है। वहीं टूर्नामेंट का फाइनल 9 या 10 अक्टूबर को खेला जा सकता है। सुनते हैं दिव्या की रिपोर्ट। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल के बचे मैचों को संयुक्त अरब अमारात के 3 शहरों में कराने की घोषणा की है। हालांकि इस दौरान होने वाले मैचों की तारीखें अभी तय नहीं हुई हैं। बोर्ड का फोकस फिलहाल T20 वर्ल्ड कप पर है। ये दूसरी बार है जब 2 देश में आईपीएल का एक सीजन खेला जाएगा। इससे पहले 2014 में शुरुआती 20 मैच यूएई और आखिरी 40 मैच भारत में हुए थे। 21 दिनों के अंदर लीग राउंड में 7 सिंगल, 10 डबल हेडर मुकाबले हो सकते हैं और 10 डबल हेडर मुकाबले हो सकते हैं। इसके अलावा क्वालीफायर 1, क्वालीफायर 2, एलिमिनेटर और फाइनल समेत 4 प्लेऑफ मैच खेले जाएंगे। इससे पहले 2020 सीजन भी यूएई में ही कराया गया था। 3 स्टेडियम में 60 मैच कराए गए थे। बीसीसीआई की 1 जून को आईसीसी के साथ होने वाली मीटिंग में T20 वर्ल्ड कप पर विचार करने की भी संभावना है। इस दौरान बोर्ड ये देखना चाहता है कि वो कोरोना के समय में देश में वर्ल्ड कप कराने में सक्षम है या नहीं। जिन 9 शहरों मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, धर्मशाला, अहमदाबाद और लखनऊ को तैयार रहने के लिए कहा गया है, वहां कोरोना से बुरी स्थिति है। इसलिए बोर्ड अगले 1 महीने में कोरोना को लेकर स्थिति का जायजा लेना चाहता है। अगर वर्ल्ड कप भारत में होता है तो जुलाई में बोर्ड बाकी बचे मैचों का शेड्यूल जारी कर सकता है। दिव्या तोमर, स्पोर्ट्स स्कैन। तो ये थी वो रिपोर्ट जिसमें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल के बाकी बचे हुए मैचों को संयुक्त अरब अमारात के 3 शहरों में कराने की घोषणा की है। हालांकि इस दौरान होने वाले मैचों की तारीखें जो है वो अभी तय नहीं हुई है। बोर्ड का फोकस फिलहाल T20 वर्ल्ड कप है और ये दूसरी बार है जब 2 देश जो है उनमें आईपीएल का मैच जो है वो खेला जाएगा। इससे पहले 2014 के राउंड 7 में 7 सिंगल और 10 डबल हेडर मुकाबले हो सकते हैं। इसके अलावा क्वालीफायर 1, क्वालीफायर 2 और एलिमिनेटर और फाइनल समेत 4 प्लेऑफ मैच खेले जाएंगे। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच हम आपको बता देते हैं कि श्रीलंका ने 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के अंतिम मैच में बांग्लादेश को 97 रन से हरा दिया है। हालांकि बांग्लादेश ने 3 मैचों की जो श्रृंखला है वो 2-1 से अपने नाम की है। श्रीलंका के कप्तान कुशल परेरा ने 120 रन की शानदार पारी खेली है, जबकि दुष्मंता चमीरा 16 रन देकर उन्होंने 5 विकेट लिए और श्रीलंका के चमीरा को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच, जबकि बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। और अब बात मुक्केबाजी की। दुबई में एशियाई पुरुष और महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप भारत के अमित पंघल, शिवा थापा और संजीत अपने अपने भार वर्ग के फाइनल में पहुंच गए हैं। पंघल लगातार दूसरी बार इस चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे हैं, जबकि थापा शीर्ष वरीयता प्राप्त को हराते हुए 2017 के बाद पहली बार फाइनल में पहुंचे हैं। सुनते हैं इस प्रतियोगिता में भारत के प्रदर्शन पर ये रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट है दीपिका की। एशियाई पुरुष और महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने अब तक 15 पदक पक्के कर लिए हैं, जिसमें कम से कम 7 रजत शामिल हैं। सेमीफाइनल में मौजूदा एशियाई चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त अमित पंघल ने तीसरी वरीयता प्राप्त कजाकिस्तान के साकेन बिबोसेनोव को 5-0 से हराकर जीत हासिल की। फाइनल में पंघल का सामना मौजूदा ओलंपिक और विश्व चैंपियन उज्बेकिस्तान के शाखोबिदिन जोइरोव से सोमवार को होगा। वहीं एक अन्य सेमीफाइनल में वरिंदर को ईरान के डैनियल शाहबख्श से हार मिली। वरिंदर ये मैच 2-3 से हार
हार गए और उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। वहीं 64 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में शिवा थापा ने शीर्ष वरीयता प्राप्त ताजिकिस्तान के बखोदुर उस्मानोव को 4-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में अब उनका मुकाबला मंगोलिया के बार्तासुख चिंजोरिंग से होगा। ये मैच भी सोमवार को खेला जाएगा। एक अन्य मुकाबले में 69 किलोग्राम वर्ग में विकास का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त उज्बेकिस्तान के बातुरोव बोबो उस्मून से होगा, लेकिन विकास के चोटिल हो जाने के कारण बारुतोव को विजेता घोषित किया गया। वहीं दूसरी वरीयता प्राप्त संजीत ने 91 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में उज्बेकिस्तान के तुर्सुनोव सांजार को 5-0 से पराजित किया। इससे पहले 6 बार की विश्व चैंपियन MC मैरी कॉम, पूजा रानी, अनुपमा और लाल बुत्साही टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच चुकी हैं। इस प्रतियोगिता में भारत अब 15 पदक सुरक्षित कर चुका है। ये इस चैंपियनशिप में भारतीय दल का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। इस टूर्नामेंट में अब भारत, उज्बेकिस्तान, फिलीपींस और कजाकिस्तान के खिलाड़ियों सहित 17 देशों के 150 मुक्केबाज अपनी श्रेष्ठता साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट में 27 से अधिक देशों की भागीदारी की उम्मीद थी, लेकिन यात्रा प्रतिबंधों के कारण कुछ देश इसमें भाग नहीं ले सके। दीपिका शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। सौमित्र, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सौमित्र, दुबई में जो है इस समय एशियाई पुरुष और महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप चल रही है और भारत ने पुरुष और महिला दोनों ही वर्ग में बहुत ही अच्छे खेल का प्रदर्शन किया है। 15 पदक उन्होंने पक्के कर चुके हैं अब तक। और अगर फाइनल की बात करें तो कल और परसों जो है फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। किस तरह से देखते हैं आप भारत की परफॉर्मेंस को महिला और पुरुष दोनों वर्गों में? बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, खास करके इस पूरा साल आप अगर देखें, इनफैक्ट 2020 मार्च से अगर देखें, जहाँ से अब ओलंपिक क्वालिफायर्स जॉर्डन में हुआ था, जॉर्डन में हुआ था, अम्मान में हुआ था, वहां से अभी तक एशियन चैंपियनशिप दुबई तक हमारे इंडियन बॉक्सिंग का परफॉर्मेंस बहुत ही उम्दा रहा है। और खास करके कि अमित पंघल कंसिस्टेंटली जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं और हमारे जो सारे जो मुक्केबाज है जो टोक्यो जाएंगे, उनका परफॉर्मेंस हैज बीन वेरी गुड। और खास करके अमित का परफॉर्मेंस देखिए बहुत ही बढ़िया है। वो देखिए, वो अमित पंघल टोक्यो में मेडल का उम्मीदवार है। तो तो वैसे मेरी कॉम का देखिए कि घर में ट्रेनिंग करते भी बावजूद उनका खुद का डेंगू हुआ है, उसके बाद उनका हस्बैंड को कोविड हुआ था, फिर भी वो सारा जो ट्रेनिंग उनका घर में किया उसने। और दुबई जाने से पहले उसने आर्मी इंस्टीट्यूट में चले गए पुणे में, और वहीं पे भी आपको उनको ट्रेनिंग पार्टनर नहीं मिला, तो दो आर्मी का जो मेल बॉक्सर्स है उनके साथ ट्रेनिंग करते रहे। लवलीना भी जो है वो मेल बॉक्सर्स के साथ ट्रेनिंग करते रहे। इसी से पता चलता है कि हमारे बॉक्सर्स जो इनका फोकस कितना अच्छा है। और खास करके कल उसने दुबई में एक न्यूज़पेपर है खालिज टाइम्स करके, उसने एक इंटरव्यू में कहा है कि हम जब टोक्यो पहुंचेंगे कि हम मेडल जीते या ना जीते, हमारे जो मेंटल स्ट्रेंथ हो वो 10 टाइम्स बढ़ चुका होगा, क्योंकि ये कोविड बबल में प्रैक्टिस करते हुए और ये फोकस रखते हुए कि हमको मेडल जीतना है, तो मेंटली बॉक्सर्स आर वेरी वेल ट्रेन्ड। और देखिए, मुक्केबाजी में मेंटल स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है। स्किल तो है ही है, आपको जरूरी है कि नहीं तो आपके कंसिस्टेंटली जो वर्ल्ड का टॉप बॉक्सर्स है ऑल वेट कैटेगरीज में, जो हमारे बॉक्सर्स इनको बीट कर रहे हैं, उज्बेकिस्तान की हैं, सब वो जो भी है टॉप चैंपियन, सबको हम हरा चुके हैं। एक चीज आपको बताना चाहता हूँ नवीन, की इस जो टूर्नामेंट है इसमें आपका चाइनीज और कोरियन और जापानीज बॉक्सर्स नहीं है जी। ठीक, हाँ, ये तीनों जो हमारे पावर हाउसेज है बॉक्सिंग का, ये नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मगर हम जो जिसके साथ फाइनल्स लड़ रहे हैं ये सारे वर्ल्ड टॉप लेवल बॉक्सर्स है। तो मैं सोचता हूँ कि ये इंडिया का प्रदर्शन है, जो हमारा रिकॉर्ड मेडल्स ऑलरेडी हम ले चुके हैं, 15 मेडल ऑलरेडी आ चुके हैं और 7 बॉक्सेस हमारे जो है फाइनल्स में है। तो फैंटास्टिक, मतलब एक ही शब्द है इनके लिए, मैग्निफिसेंट, फैंटास्टिक और बहुत ही प्रॉमिसिंग टोक्यो ओलंपिक। सौमित्र, अगर पंघल के साथ अब जो मुकाबला होगा फाइनल में, वो है मौजूदा विश्व चैंपियन उज्बेकिस्तान के शाखोबिदीन जोइरोव। सोमवार से ये मुकाबला होगा, बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद है। और अमित पंघल की जो परफॉर्मेंस अब तक रही है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि उनके पंच क्या सही जगह पर लगेंगे?
नवीन, आप अगर अमित का करियर देखे, ही इज अ बिट ऑफ अ जायंट किलर। हम अंग्रेजी में एक शब्द यूज करते हैं, जायंट किलर जी। तो आप देखिए वो उसका करियर में वो जो हासन बॉय को भी हराया था, जो वर्ल्ड नंबर 1 था, तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि हराया था जी। जो अमित का जो बिगेस्ट स्ट्रेंथ है दैट ही इज अ कमबैक जायंट किलर। कमबैक जायंट किलर मतलब ये नहीं कि वो वन ऑफ मैच में किसी को हरा दिया या ये फ्लूक में हरा दिया, नहीं। वो उसका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखिए, वो हमेशा जो बेटर बॉक्सर को हराना चाहते हैं। और उनका जो खासियत है कि हर एक मैच अगर वो जीते हारे कुछ भी करे, उसको एनालिसिस करते हैं। और उसका जो अभी तक जो भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसका जो हमने जितने बार उनको इंटरव्यू किया है, उसने कहा है कि हम मैच हारने से हम ज्यादा सीखे हैं। और उनके साथ जो बॉक्सर्स और कोचेस हैं, और आई थिंक यू कैन एक्सपेक्ट एन अपसेट रिजल्ट। इसलिए ही इज ऑलरेडी वर्ल्ड नंबर 1, वो वर्ल्ड नंबर 1 हो चुके हैं। और अगर वो शाखबुद्दीन को हरा भी दें, आप ताज्जुब ना होइएगा जी। सौमित्र, शिव थापा के बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत ही शानदार प्रदर्शन उनका रहा है। हालांकि वो 2013 और 2017 में रजत पदक जीत चुके हैं और इस बार वो तीसरी बार जो है इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो एशियन बॉक्सिंग में वो ही इज द ओनली बॉक्सर, वो एक बॉक्सर है जो रिकॉर्ड 5 मेडल जीता है। और कोई बॉक्सर नहीं है जिसने 5 मेडल कंटिन्यूसली जीता, मतलब कॉन्जिक्यूटिव चैंपियनशिप्स में जीता है जी। और एक बॉक्सर है जो 5 मेडल जीता है, वो मतलब कल देखिए अगर वो फाइनल हार भी गया, उसको 5th मेडल तो मिल ही जाएगा जी। और एक बॉक्सर है, उसका नाम है वासिली लेविट। वो रियो 2016 में वो हेवीवेट सिल्वर मेडलिस्ट है। वो शिवा थापा का नंबर ऑफ मेडल्स एशियन लेवल में मैच करता है 5। मगर लेविट और वासिली ने कॉन्जिक्यूटिव चैंपियनशिप्स में नहीं जीता। वासिली का जब वो गोल्ड जीता था 2009 में जीता था, 2015 में जीता था, 2017 में जीता था, और 2019 बैंकॉक में उसने ब्रोंज जीता था। अगर आप इनका देखिए, हमारा शिवा का देखिए, वो गोल्ड 2013, ब्रोंज 2015, 2017 और 2019 जी। ये देखिए वो कॉन्जिक्यूटिव जब भी एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुए हैं और शिवा का मेडल है। और अनफॉर्चुनेटली वो तो ओलंपिक्स नहीं जा पाएगा, मगर दिस मेडल विल एक्चुअली कीप हिम अलाइव so that he can participate in the next Olympics, which will be in Paris. जी। सौमित्र, मैरी कॉम के अलावा 64 किलोग्राम भार वर्ग में लाल बुआ सही हैं, पूजा रानी फिर हैं, और फिर उसके बाद अनुपमा हैं। इन तीनों महिला बॉक्सर से भी हमें खासी अच्छी उम्मीदें हैं। ऑफ कोर्स पूजा तो है ही है, देखिए। और आप एक खास करके जो अनुपमा है प्लस 81 किलोज में है वो जी। तो और ये हेवी कैटेगरी में हमारे इंडियन बॉक्सर्स खास करके उतना सक्सेसफुल नहीं रहा है। अगर आप रिकॉर्ड्स देखें, मेनली ये लोअर वेट में भी कैटेगरी, मतलब मेरी कॉम का जो वेट कैटेगरी है, लवलीना का जो वेट कैटेगरी है, लालबू शायद जो 64 किलो का वेट है, यहाँ पे हम सक्सेसफुल रहा है। खास करके हम तो खुद खुश है कि अनुपमा जैसा 81 प्लस जो हेवी कैटेगरी में आता है, ये फाइनल खेल रहा है। और दीज आर वेरी गुड साइंस, क्योंकि देखिए वो इतने सारे जो विमेन बॉक्सर्स है जो क्वालिफाई कर चुके हैं, और यहाँ से हमारा ओलंपिक्स के भी इन लोग जाएंगे। तो दिस इज रियली द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ बॉक्सर्स दैट वी हैव प्रोड्यूस्ड। कि अगर ठीक है, मेरी कॉम तो है ही है कि आप देखिए उसको मेडल मिलेगा तो 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है, और probably this will be the 6th medal she will win in 7 Asian championships. ये तो रिकॉर्ड ही है। और but I think what Indian boxing has found is the next generation of boxers who will keep it going for at least 2 more Olympics. जी। सौमित्र, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल के जो शेष 31 मैच जो बचे हुए हैं उन्हें अब संयुक्त अरब अमारात के जो शहर हैं दुबई, शारजा और अबू धाबी में कराने का फैसला किया है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए, खेल प्रेमियों के लिए बहुत अच्छी बात है ये, और साथ ही वहां पे एक सिक्योर बायो बबल वहां पे खिलाड़ियों को मिल सकता है। क्या कहेंगे? एकदम परफेक्ट डिसीजन। और आपको ये भी बताऊं कि ऑलरेडी राजीव शुक्ला जो बोर्ड का वाइस प्रेसिडेंट है और आईपीएल का चेयरमैन रह चुके हैं ब्रिजेश पटेल से पहले,
वो ऑलरेडी दुबई में है। मैंने आज उनके साथ बातचीत भी हुआ है कि वो ऑलरेडी प्लानिंग कर रहे हैं कि वो रिमाइंडर ऑफ आईपीएल को वहीं पे खत्म किया जाए। और मैंने इससे भी बात करने की कोशिश की एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड, मगर वो कुछ बोल नहीं रहा है कि मेरा सवाल था कि अगर आईपीएल के बाद वर्ल्ड कप भी यूएई में होए और वेन्यू तो वही तीन ही रहेगा, दुबई, शारजा और अबू धाबी, कि लॉजिस्टिक्स और पिच के ऊपर कोई प्रेशर आएगा कि नहीं आएगा। वैसे तो खास करके उसको कुछ कहने के लिए तो उसने मना कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, मगर आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन, क्योंकि बीसीसीआई को अभी भी पता नहीं है कि वो वर्ल्ड कप होस्ट कर पाएंगे कि नहीं। और आईपीएल को सितंबर अक्टूबर में यूएई में शिफ्ट करना एकदम परफेक्ट डिसीजन है, क्योंकि आपको पता है कि उस टाइम हमारा मानसून सीजन एक्सटेंडेड रहता रहा है और वेदर अगर इसको इंटरफेयर करे, क्योंकि टूर्नामेंट को तो खत्म करना ही है, क्योंकि ऑप्शंस आपके पास नहीं है। जैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जैसा रिजर्व डे हो रहा था, सवाल नहीं पैदा होता। तो अगर टूर्नामेंट आपको खत्म करना है यूएई के और कोई जगह नहीं है। जी, और सौमित्र, अगर T20 वर्ल्ड कप भी दुबई में होता है तो बायो बबल से बायो बबल में शिफ्ट करने में खिलाड़ियों को बहुत आसानी भी होगी। जरूर होगी। और देखिए, खास करके मुझे पता नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर आईपीएल खेलने आएंगे तो जो वर्ल्ड स्टार्स है, जो ऑस्ट्रेलियन है, इंग्लिश प्लेयर्स है, वेस्ट इंडियन प्लेयर्स है, ये शायद टीम के साथ नहीं खेलेंगे। आपको ये भी देख सकते हैं कि जो टॉप प्लेयर्स है, साउथ अफ्रीकन जो है, ऑस्ट्रेलियंस जो है, इंग्लिश प्लेयर जो है, वो शायद अपना फ्रेंचाइजी के लिए शायद नहीं खेलेंगे। वो नहीं खेलेंगे इसलिए क्योंकि वो चाहेंगे कि वो अपना कंट्री के साथ बायो बबल में आए और वर्ल्ड कप खेले। और यूएई डेफिनेटली, आपने जैसा जिक्र किया है कि ये विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन टू हैव द वर्ल्ड T20। और मेरे जो सोर्सेज है आईसीसी में, उसने भी कहा है कि आईसीसी भी चाहेंगे कि यूएई में वर्ल्ड कप किया जाए, क्योंकि सेफ्टी ऑफ प्लेयर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखिए, आईपीएल में अगर एक भी केस, जैसा 1 या 2 केस आया, कोविड पॉजिटिव आया, तो आपको टूर्नामेंट रोकना पड़ा। और आपके पास ऑप्शंस तो है कि आप कंप्लीट कर सकते हैं यूएई में। वर्ल्ड कप के लिए ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो वो चाहेंगे कि नॉट 100% बट 400% गारंटी और श्योरिटी लेके ऐसी जगह में खेला जाए जहाँ पे बबल विल बी वेरी वेरी सिक्योर। और 2020 का आईपीएल से यूएई हैज शोड दैट दे आर क्वाइट केपेबल, ये ऐसा टूर्नामेंट कर सकते हैं। और सौमित्र, यूरोपीय फुटबॉल संघ की चैंपियंस लीग के फाइनल में आज देर रात इंग्लिश प्रीमियर लीग की 2 दिग्गज टीमें आमने सामने होंगी, मैनचेस्टर सिटी और चेल्सी। और भारतीय समय के अनुसार ये जो मैच है रात 12:30 बजे खेला जाएगा। क्या लगता है दोनों में से कौन सी टीम का पलड़ा भारी रहेगा? चेल्सी डिफेंस वर्सेस मैनचेस्टर सिटीज अटैक ये रहेगा, क्योंकि ये जो टॉमस टुचेल है, ये अल्ट्रा डिफेंसिव टैक्टिशियन है। वैसे आप अगर देखा जाए कि चेल्सी ऑलरेडी ये जो आपका चैंपियंस लीग है, ये 2 बार जीत चुके हैं, मगर मैनचेस्टर सिटी इनका सक्सेस मतलब इंग्लिश फुटबॉल में सक्सेस के बावजूद कभी इसने चैंपियंस लीग नहीं जीत पाया है। तो उनका कोच जो है आपका पेप ग्वार्डियोला, वो तो ऑलरेडी 2 बार बार्सिलोना के साथ उसने चैंपियंस लीग जीत चुका है, मगर मैनचेस्टर सिटी जो कि इंग्लिश प्रीमियर लीग चैंपियन है, उनके साथ वो जीत नहीं पाया है। तो दोनों कोच के लिए ये लैंडमार्क विक्ट्री होगा, लैंडमार्क मैच होंगे। और आपको ये भी जानना चाहिए कि और श्रोता को जानना चाहिए कि चेल्सी जो 2 बार जो मैनचेस्टर सिटी के साथ ईपीएल में जो मैचेस हुए हैं, उसने उसको हरा दिया है। तो अगर आप थोड़ा हिस्ट्री में विश्वास करते हैं तो चेल्सी का शायद पल्ला भारी है। और ये मैच एक चीज सुझता है कि इसमें ज्यादा गोल आपको नहीं दिखेगा। सौमित्र, वक्त बहुत कम है, हमसे जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए हमारे पास आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नजर एक बार फिर अब तक की खास खबरों पर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल के शेष मैचों को संयुक्त अरब अमारात में कराने का फैसला ले लिया है। दुबई में एशियाई पुरुष और महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के अमित पांघाल, शिवा थापा और संजीत अपने अपने वर्ग के फाइनल में पहुंच गए हैं। और श्रीलंका ने 3 मैचों की 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में अंतिम मैच में बांग्लादेश को हरा दिया है। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।